कि मधुर मधुर मुस्कान मुख मंडल पे मेधा के महत्व का महंत मानता हूं मैं। मधुर मधुर मुस्कान मुख मंडल पे मेधा के महत्व का महंत मानता हूं मैं। गरिमा गुरुत्व की गिराई नहीं गलियों में, गर्व से उन्हीं को गुणवंत मानता हूं मैं। गर्व से उन्हीं को गुणवंत मानता हूं मैं। तो अविरल आद्य शक्ति की आराधना में लीन आस्था पुरुष को अनंत मानता हूं मैं। आस्था पुरुष को अनंत मानता हूं मैं। और मुझसे पूछोगे यदि संत कैसा होता है तो प्रेमानंद जी को सच्चा संत मानता हूं। तालियां थोड़ी और बढ़ाइए, आप पर जिम्मेदारी ज्यादा की है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो भी बोलना है यहां साफ साफ बोल देना, चुप हो के मन को मसोसा मत कीजिए। कर्म में लिखा भाग्य में लिखा भी कर्म से बदल सकते हैं, इसीलिए भाग्य को ही कोसा मत कीजिए। इसीलिए भाग्य को ही कोसा मत कीजिए। इसीलिए भाग्य को ही कोसा मत कीजिए। तो चाहे जो भी बोले यहाँ किसे फर्क पड़ता है। राष्ट्र की चेतना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं कि चाहे जो भी बोले यहां किसे फर्क पड़ता है। ऐसा सोच कुछ भी परोसा मत कीजिए। ऐसा सोच कुछ भी परोसा मत कीजिए। और जहरीले नाग पे भरोसा कर लीजिएगा, किंतु अमेरिका पे भरोसा मत कीजिए। किंतु तालियां थोड़ी बड़ी होनी चाहिए आपकी। किंतु अमेरिका पे भरोसा मत कीजिए। किंतु अमेरिका पे भरोसा मत कीजिए। एक कविता विशेष आप लोगों के मध्य खड़ी करने का मन है। अद्भुत भाई, वाह वाह वाह, कमाल। आज का माहौल ऐसा है कि कविता तो मैं सुनाना चाह रहा था। अच्छा जी, पुलवामा सुना देता हूं, पर मैं इन दिनों बांग्लादेश पर थोड़ा चिंतित हूं, वहां के हिंदुओं को लेकर। फिर भी आपका मन है तो पुलवामा सुना देता हूं। अच्छा, तिरंगा सुनाने का जरूर मन रहेगा, क्योंकि आज उस कविता का तीर्थ 3 तो नहीं सुना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रेम के लिए। मैं तो इस बात से हतप्रभ हूं कि मध्यरात्रि में आप यहां पर इतने ऊर्जावान होकर विराजित हैं। निसंदेह कवि सम्मेलन कम होते हैं। हम लवकुश स्कूल में हम लोगों ने एक कवि सम्मेलन किया था, शायद तपन आई थिंक 10-12 साल पहले की बात, आई थिंक है ना, 10-12 साल। वो भी बड़ा अद्भुत कवि सम्मेलन था। अच्छा, नहीं वो तो याद रहेंगे, क्योंकि पेमेंट बड़ा कमाल किया था उन्होंने। आइए, निवेदन कर रहा हूं, पुलवामा आपको मैं सुना दे रहा हूं। वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी का दिन था वो, जिस दिन इस देश के 42 बेटों को मौत के घाट उतार दिया गया। आज जब माता पिता यहां पर आ रहे थे, एक शहीद के माता पिता यहां पर सम्मान लेने के लिए आ रहे थे, मैं भावुक था उन क्षणों को देखकर। मैं जानता हूं कि घर पे एक चित्र लगा होगा जिस पर वो गाहे बगाहे जयंती पर या पुण्यतिथि पर या रोजाना दीपक जलाते होंगे। मैं अक्सर सोचता हूं कि जिन घरों का दीपक बुझ गया है, वो हाथ उस तस्वीर के सामने दीपक कैसे जला पाते होंगे। मैं इस वेदना को महसूस कर पाता हूं। आइए, वैलेंटाइन डे का दिन था। पहली टिप्पणी जो मैं करूंगा, मैं सोचता हूं शायद उससे ज्यादा लोग जुड़े ना जुड़े, लेकिन वैलेंटाइन डे पर इस देश के लोग मेरा स्टेटस लगाते हैं वैलेंटाइन डे के दिन ये वाला, तो मुझे खुशी इस बात की होती कि देश इस दृष्टिकोण से सोच रहा है। वैलेंटाइन डे पर इस देश के 42 बेटों को मौत के घाट उतारा गया है। इसलिए मेरा मानना है इस देश में वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे शहीदों की बरसी का दिन है। फिर भी मन करे कि वैलेंटाइन डे तो मनाना पड़ेगा। जिंदगी के लिए अच्छा साथी मिल जाएगा, मां के लिए अच्छी बहू ले आऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके प्रेम का विरोध भी नहीं करता, लेकिन उस दिन बाजार से गुलाब के 2 फूल खरीदिएगा। एक उसको दीजिएगा जिससे आप मोहब्बत करते हैं, दूसरा उनको चढ़ा दीजिएगा जो इस वतन की मोहब्बत में अलविदा हो गए। आपकी बजती हुई तालियां मुझे आशान्वित कर रही हैं
कि मैं वो कविता आप लोगों के मध्य खड़ी करूं। मैंने सोचा कि प्रेम गीत छप के आएंगे। मैंने आज इस बिटिया को सुना, मुझे बहुत कुछ चीजें तो उसने इतनी कमाल लिखी हैं। अक्सर उस दिन वैलेंटाइन डे पर छप कर आते हैं गीत, गजल, प्रेम गीत। मैंने सोचा कि ऐसा ही कुछ छप के आएगा, पर वैसा कुछ आया नहीं उस अखबार में। वो अखबार कैसा मेरे घर की दहलीज पर आया, बस उस अखबार को आपके दिल की दहलीज पर डाल रहा हूं। शुद्ध कविता सुनने वाले लोग मेरे हिस्से में हैं, मैं भाग्यशाली हूं। पहुंच जाए वो अखबार आप तक तो उसे रिसीव करके मुझे बताइएगा। मैं कविता को खड़ा कर रहा हूं, आपके बीच सुनाता हूं। स्वागत स्वागत। कि जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें क्रंदन छपा हुआ है लुटे हुए परिवारों का, जिसमें चित्र छपा है मां के बहते अश्रुधारों का, जिसमें तिरस्कार अंकित है अपने वीर जवानों का, जिसमें तिरस्कार अंकित है अपने वीर जवानों का, जिसमें एक बवंडर उठता है बेतुके बयानों का। हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो सारी खबरें लाया हूं, हिम्मत है तो तुम भी पढ़ लो सारी खबरें लाया हूं। प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूं। प्रेम दिवस का आभारी हूं आपका। शुद्ध कविता संभाली आपने। कि प्रेम दिवस का खून सना अखबार फेंकने आया हूं। वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए। पंक्ति पढ़ रहा हूं, कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन आप पंक्ति समझ जाएंगे। मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि लिख सकूं, ऐसा लिखता रहूं। कि वे सरहद के सूरज थे जो अस्ताचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए, दीवाने थे भारत माता के आंचल की ओर गए। कल की कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए। अपने बच्चों से कहा होगा, बेटा तुमसे कल बात करते हैं। सोच कर देखें कि उन बच्चों की जिंदगी में वो कल कभी लौट करके नहीं आएगा जब उन बच्चों को अपने पिता की आवाज फोन पर सुनाई दी। कल की कहकर वे बच्चों से बात अधूरी छोड़ गए, मातृभूमि के लाल गुलाबी रात अधूरी छोड़ गए, मातृभूमि के लाल गुलाबी रात अधूरी छोड़ गए। बारूदी विस्फोट हुआ बापू की लकड़ी टूट गई। कितने ही परिवारों के आंगन की तुलसी रूठ गई। कितने ही परिवारों के आभारी हूं। क्या बात है, क्या बात है। मुझे लग रहा है कि मैं कवि सम्मेलन के अंत में खड़े होकर अद्भुत अद्भुत इस कवि सम्मेलन का शीर्षक लिख रहा हूं, और उस शीर्षक को मैं ऐसे देशभक्तों की उपस्थिति में लिख रहा हूं। बेशक। एक शहीद हुआ कन्नौज का प्रदीप सिंह यादव। हमारे जयपुर का रोहिताश लांबा एक शहीद होता है साहब, पुलवामा में। उसके 2.5 महीने के बच्चे के द्वारा उसे मुखाग्नि दिलवाई जाती है। 2.5 महीने के बच्चे के द्वारा। मैं बहुत सोचता हूं कि जो बच्चा पिता में नहीं समझ सका, उसे पिता की चिता में समझना पड़ा इस देश में। कन्नौज का एक शहीद होता है प्रदीप सिंह यादव। सुनता हूं कि उसकी बेटी ने उसे मुखाग्नि दी। उत्तराकाशी का एक शहीद होता है मोहनलाल। उसकी बेटी गंगा क्या करती है ये मैं आपको उस छंद में बताऊंगा, लेकिन आज तालियों की एक गड़गड़ाहट, एक श्रद्धा का तूफान या झोंका यहां से उठकर चंबल के उन तटबंधों को प्रणाम करे जहां पर हेमराज मीणा की पत्नी मधुबाला रहती है। कोटा के पास एक गांव है विनोद कला, वहां का एक शहीद होता है हेमराज मीणा। तो पूरा गांव रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा जब शहीद की अर्थी वहां पर आई। पूरा गांव रो रहा था। उसी वक्त हेमराज की पत्नी मधुबाला अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलती है और निकलकर यह कहती है कि मेरा पति मरा नहीं है, शहीद हुआ है, इसलिए रोना धोना बंद करो और भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू करो। ये वीरांगनाएं राजस्थान भाई भाई वाह 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 वाह। ये वीरांगनाएं केवल यह धरती पैदा कर सकती है। निवेदन तब कर रहा हूं। और गंगा जो उसकी बेटी है मोहनलाल की, जब उसे कहा गया, जब लाश पड़ी थी वहां पर तो कि मुझे मेरे पापा वापस चाहिए, उस बच्ची ने तड़प करके कहा। तो उस बच्ची को कहा गया कि तुम्हारे पापा तो वहां चले गए जहां से लौट करके कोई नहीं आता।
तो उसके बाद जो उस बेटी ने किया, उस बेटी का आप कितना सम्मान करते हैं, मेरी आंखें सिर्फ ये देखने के लिए तरस रही हैं। मैं हाड़ी रानी की जन्मभूमि पर हूं और बेटी का कितना सम्मान आप उसका करेंगे जिसने अपने पिता की अर्थी को देखकर इस हिंदुस्तान में ये करने का साहस किया। सुनाता हूं, सुन लीजिएगा कि मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई। हमारे यहां होता है ऐसा, मीलों दूर खड़ी थी मां पर उसकी सांसें धड़क गई। नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सुलग गई। बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया। बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया। बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा फूट गया। बहना फोटो देख रही थी लेकिन शीशा टूट गया। आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया। आंगन के पीपल वाला मन्नत का धागा टूट गया। शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बंद कर आया है। 6 फीट का भर्ती हुआ था, एक गठरी में बंद कर जब सामने था तो वो बेटी क्या करती है कि शेर हुआ है ढेरी और गठरी में बंद कर आया है, लेकिन छोटी सी बेटी ने फिर इतिहास रचाया है। कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है। कोमल हाथों से गठरी की गांठ खोल कर आई है। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। एक बार आसमान में हाथ उठाकर उस बिटिया का सम्मान सलूम्बर कर दे। कमाल कमाल। मैं सोचूंगा कि हाड़ी रानी की परंपरा ने प्रणाम कर लिया। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। बेटी अपने पापा को जय हिंद बोल कर आई है। यहां पर एक मुस्लिम परिवार के बेटे का आपने सम्मान किया, अच्छा लगा। हिंदुस्तान यही है। अगर महाराणा प्रताप की सेना में हरावल दस्ते में हाकिम खां सूरी लड़ता है तो ये परंपरा तो मेवाड़ से चलती है, सांप्रदायिक सद्भावना की। लोग मुशायरों में मेरे नाम से बोलते हैं, ये कमाया है। निवेदन करना चाहता हूं, जब ये सूचना यहां पर मिलती है तो अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबेदीन अली खान ने एक बयान दिया और उस बयान को सुनकर मैं उस दीवान का दीवाना हो गया। आप भी हो जाएं तो बताइएगा उसने क्या कहा यहां पर खड़े होकर पुलवामा के ठीक बाद में। ये इस देश की देशभक्ति है। जितना कीजिएगा सम्मान उस दीवान का कीजिएगा। निवेदन करना चाहता हूं, आपके बीच पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनाता हूं, सुन लीजिएगा कि मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहां मज़ारे लिखा है यार भाई बाबा। मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहां मज़ारे हैं। मंदिर वाला दीप बुझा तो रोई यहां मज़ारे हैं। राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं। राम मरा है तो रहीम की आंखों में अंगारे हैं। तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को। लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को। आभारी हूं, इन पंक्तियों पर आपने आशीर्वाद दिया, लेकिन उस दीवान के बयान से आपकी दीवानगी जुड़ जाए तो फिर इस कवि सम्मेलन को और धन्य बना दीजिएगा। उठाइएगा आसमान में हाथ और बताइएगा कि हम बड़े क्यों हैं। सुनाता हूं, सुन लीजिएगा कि तुमने तो बारूद दिया नफरत के सभी अलावों को, लेकिन तोड़ नहीं पाओगे भारत के सद्भावों को। 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को। 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहां जमाने को। जिसने अपना सीना तान कहा है यहां जमाने को, कि जिन्होंने हमला बोला है अपने यहां निहत्थों पर। सरकारों प्रतिबंध लगाओ पाकिस्तानी जत्थों पर। जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। कोई भी, वाह 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 वाह। कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। कोई भी पाकिस्तानी, दुनिया के अखबार छापते हैं कि 42 हमारे शहीद हुए, हमने 100 आतंकवादी मारे। मैंने उस दिन कह दिया था कि भारत के बेटों का लक्ष्य इतना छोटा नहीं हो सकता। मैं निवेदन यहां से जो करना चाहता हूं, वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री उस वक्त इमरान खान था, उसे क्रिकेट की भाषा में जवाब दे रहा हूं। अंतिम बंद इस कविता का सुनाता हूं और आपको लगे
कि शतक अशोक चारण ने यहां पर शौर्य सेवा संगम में खड़े होकर शौर्य का शतक लगा दिया है, तो फिर आप अपने हाथों को आसमान में उठाकर उस शतक का स्वागत कीजिएगा, उन वीरों के बलिदान को प्रणाम कीजिएगा। सुनाता हूं कि आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत मां के वीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत मां के वीर चले। हमने की है सर्जिकल स्ट्राइक और मंगलवार का दिन था उस दिन। कैसे देख रहा हूं उस घटना को, आपको एक पंक्ति सौंपना चाहता हूं, सुनाता हूं, सुन लीजिएगा कि आसमान में उड़कर अपने मान शौर्य के क्षीर चले, पुलवामा का बदला लेने भारत मां के वीर चले, उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए, उड़ते लाहौरी बाजों के खंजर से पर काट दिए, रणवीरों ने संगीनों से दुश्मन के सर काट दिए, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, महासमर में हमने अपना चक्र सुदर्शन चला दिया, मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया, मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया, राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है। शतक लगा रहा हूं, स्वागत आप करेंगे। निवेदन करना चाहता हूं कि मंगल के दिन हनुमान बनकर लंका को जला दिया, राष्ट्र शौर्य के देवालय का चंदन वापस लाई है, सेना भारत माता का अभिनंदन वापस लाई है। हम भारत के युद्धवीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं, हम भारत के युद्धवीर हैं, रखते नहीं उधारी हैं। पीओके में जाकर हमने ट्रिपल सेंचुरी मारी है, पीओके में जाकर अपने हाथों को आसमान में उठाइए, कविता के माथे पर आपकी तालियों का तिलक कर दीजिए, क्योंकि तिलक करने का अधिकार तो सिर्फ सलूम्बर वालों को ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कविता पूरी हुई। आप दोनों कहीं पर जा रहे हैं तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। मैं सुना रहा हूं। तिरंगा जरूर सुनाएंगे आपको। और मैं नेताओं का कभी मजाक नहीं उड़ाता। आप बैठें सर, केवल 10 मिनट बैठ जाइए, क्योंकि मैं इस कवि सम्मेलन के शीर्षक की कविता पढ़ रहा हूं। उम्मीद करता हूं, मैं कभी किसी को कहता नहीं, उठकर जाने वालों को कभी मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन आप मुझे थोड़े पढ़े लिखे और समझदार लग रहे हैं, इसलिए निवेदन कर रहा हूं। कोई यहां पर खड़ा होता है, सैनिकों के लिए ये बात बोल देता है कि ये तो भर्ती मरने के लिए हुए हैं। क्या बात भाई। कोई ये कह देता है कि तनख्वाह मिलती है इसलिए मरना चाहिए। हुजूर, यहां पर कोई उद्योगपति बैठा होगा, ये हमारा तपन पूरे राजस्थान में, पूरे इंडिया में वेडिंग करवाता है, खुद की नहीं करवा रहा है, लोगों की करवा रहा है, तो वो वाली बात है। लेकिन अगली बार तुम्हारी वाली जो वेडिंग का मैनेजमेंट है वो हम कवि लोग देख लेंगे, और बिना पेमेंट के, ये भी ध्यान रखो। बाकी कवि तो क्या है साहब, पेमेंट। पत्नी अगर ये कह देती है कि गर्मियों की छुट्टियों में मेरे पीहर चलना है, तो वो पूछते हैं कि डेट क्या है, और डेट बताती जाती है तो बोले कि फिर रेट क्या है, और रेट आज दिन तक हमको 1100-2100 से ज्यादा नहीं मिली। उस दृष्टिकोण से देखे तो तपन ठीक कर रहा है। तो निवेदन ये भी कर रहा हूं आपके बीच कि मैं नेताओं का आदरणीय, आप विराजे हैं, मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। नेताओं का मैं कभी मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने मुझे समझाया कि बेटे अशोक, जिंदगी में चाहे जो घोर पाप कर लेना, पर कभी किसी मजबूर आदमी का मजाक मत उड़ाना। अभी हमारी तरफ एक नेताजी भाषण दे रहे थे कि मित्रों, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, जहर जहर को काटता है। इतने में कुत्ता आया, तालियां मिलकर बजाइए। बहुत सारे नेता अभी हमारे कार में भर के जा रहे थे, मैं आपको सच बता रहा हूं। अब आप देवयोग कहे चाहे दुर्योग कहें, कार पलट गई। ये तक पंक्ति लोग बोल रहे हैं, पलट गई। 20 नेता एक कार में, अल्टो 800 में।
कार पलटनी थी, पलट गई। गांव वाले आपकी तरह बड़े संस्कारी थे, उन्होंने तुरंत सभी का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस वाले अपनी आदत के मुताबिक थोड़ा देरी से पहुंचे और पहुंचते ही पूछा, बोले क्या किया? बोले हजूर हमने सबको जला दिया। बोले कोई जिंदा तो नहीं था? बोले एक दो थे जो चिल्ला रहे थे कि हमें मत जलाओ, हम जिंदा हैं, पर हमें लगी कमबख्त नेता है, झूठ ही बोल रहा होगा। मुझे सिर्फ ये 3 ही चुटकुले आते हैं, माफ़ी चाहता हूँ, बहुत माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, और आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मुझे ये 3 ही आते हैं। आइए भाई, कोई हास्य का कवि वीर रस की कविता पढ़ सकता है तो वीर रस वाला भी सांस लेने के लिए 3 चुटकुले सुना ही सकता है। आइए, निवेदन कर रहा हूँ, इशारा पहुँच गया है, लोग समझ गए हैं, निवेदन कर रहा हूँ। कोई खड़ा होता है, कह देता है कि ये सैनिक हैं, मरने के लिए भर्ती हुए। कोई खड़ा होता है, ये कह देता है कि तनख्वाह मिलती है, मरना चाहिए। उद्योगपति बैठे होंगे हुजूर मेरे सामने, आप किसी दिन आपके यहां पर जो कर्मचारी काम करता है, उस कर्मचारी को कहें कि मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूं, तुम्हें मेरे लिए अपनी जान देनी होगी, वो 2 मिनट में आपकी नौकरी को छोड़ करके चला जाएगा। पर आखिर क्या है ऐसा कि वो सरहद पर खड़ा होकर, अपने कंधे पर बंदूक टांग कर, पत्नी की मांग के सिंदूर को भुलाकर, बच्चों के खिलौनों की जिद को भुलाकर, माँ के धड़कते हुए सीने को भुलाकर इस देश के लिए जान देने में कभी 1 सेकंड भी नहीं सोचता। प्राणों को न्यौछावर कर देता है इस देश के लिए, इस महान तिरंगे के लिए वो अपने प्राणों का बलिदान दे देता है। बस ये तिरंगा उसकी जिंदगी में क्या है, यही कविता है। आप रुके हैं, मैं आपका धन्यवाद दे रहा हूँ। धन्यवाद बार बार इसलिए दे रहा हूँ कि आप उठे नहीं। और इस कविता में सभी से निवेदन है, 5.5 या 6 मिनट में यह कविता खत्म कर दूंगा और उसके बाद मैं अपने स्थान पर बैठ जाऊंगा। लेकिन इस कविता में आप इसलिए ना उठें क्योंकि तिरंगे के सम्मान में है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग भी तिरंगे का उतना ही सम्मान करते होंगे जितना मैं या जितना एक भारतवासी को करना चाहिए। सुनाता हूं क्या मायने रखता है तिरंगा उनके जीवन में, सुनाता हूं। सुनिए। बहुत अच्छे, अभिनंदन अभिनंदन भैया, अभिनंदन, वाह। कि चाहे खबर न बन पाए अखबारों की। प्रवीण दख हमारे बीच में उपस्थित हैं, बहुत दूर से कवि सम्मेलन में कविता सुनने आए हैं। अपने वहां पर भी करवा लिया करो ताकि इतना दूर नहीं आना पड़े। ये बात राहुल 10 साल से कह रहा है। हाँ तो घर जा जाके कह के आ रहा है। अरे वो बात तो ठीक है, पर राहुल की मानता कौन है? राहुल की तो कोई नहीं मान रहा है। कोई नरेंद्र नाम का आदमी कहे तब अलग बात है। मतलब सिद्धार्थ का नाम नरेंद्र ही है। आइए सुना रहा हूं, सुनिए। चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, मिल पाए ना सलामियां हथियारों की, चाहे प्राण दान का कोई दिवस बने ना पूजन हो, ना गीतों में ढाले जाए ना कंठों से वंदन हो, चाहे मेरी प्रतिमा ना फिर चौराहों पर खड़ी मिले, चाहे ना किस्मत को आंखों के आंसू की लड़ी मिले, तो ये जहरीला घूंट कसम से हंस करके पी जाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा मरकर भी जी जाऊंगा मैं। धन्यवाद सलूम पर, बहुत आभार की कविता की रक्षा में इतने हाथ खड़े हो गए, भाग्यशाली हूं। मेरी मौत को मिले तिरंगा मरकर भी जी जाऊंगा। कल्पिता जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने करवाया है और शुभकामना इस बात की कवि सम्मेलन अच्छा हो गया है कि मेरी मौत को मिले तिरंगा मरकर भी जी जाऊंगा। तिरंगा बात कर रहा, तिरंगे से बात कर रहा सैनिक कि किसी किसी को इस दुनिया में एक दीवाना मिलता है, किसी किसी को इस दुनिया में एक दीवाना मिलता है, दीवाने 2-4 मिले पर एक तराना मिलता है, पर जितने दीवाने हैं तेरे उससे अधिक तराने हैं,
तुझ पर जान लुटाने वाले कितने ही अफसाने हैं। देश प्राण है जिनका, तू उनके प्राणों की माला है। तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है। तुझे नहीं ये पता वाह, 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 तिरंगे कितना किस्मत वाला है। क्या होता है इस दुनिया को दीवाना बतलाऊंगा। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा। हमने मर्जी से पहना है वतन परस्ती का बाना। हमने धड़कन से गाया सरहद की रक्षा का गाना। तो निगरानी में चौकस आंखें अश्कों के धारे भूली। बारूदों के बादल छाए और धरती तारे भूली। बारूदों के बादल छाए और धरती तारे भूली। हुए समर्पित हम इतने की मन को ना तन याद रहा तो वंदे मातरम और जनगण मन याद रहा। अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो गीत वतन का गाऊंगा। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा। यार, कमाल गीत है। मरकर भी जी जाऊंगा। अंतिम बंद जिसकी एक पंक्ति, मैं पूरी कविता में आपसे कुछ नहीं बोला, अद्भुत सुन रहे हैं, लेकिन उस एक पंक्ति को सुनने के बाद आपको यह महसूस हो कि आज जो सैनिकों का सम्मान किया है, इस वक्त भी उनका सम्मान किया जाना चाहिए। तो एक बड़ा सम्मान इस कविता की पंक्ति के आधार पर उन 3 परिवारों का कीजिएगा जिनका सम्मान समय किरण ने आज यहां पर किया है। उसकी पत्नी को काव्याधार बना रहा हूं। दीवानगी, कितनी बड़ी दीवानगी। हमारे तपन के पिताश्री भी यहां पर बैठे हैं, कविता सुनने आए हैं उदयपुर से। ये बंद आपको सौंपता हूं, सुनाता हूं, सुन लीजिएगा। कि तकती आंखें थकती आंखें अपने घर को भूल गया। तकती आंखें पत्नी की, थकती आंखें माता पिता की। तब सुना रहा हूं आपको, सुनिएगा। बहुत आभार। मैं सच बता रहा हूं, मैंने सैकड़ों ही बार ये कविता पढ़ी होगी, लेकिन आज इतनी कम भीड़ में पढ़ने के बावजूद मुझे ये लग नहीं रहा है कि मैं बहुत कम श्रोताओं में पढ़ रहा हूं। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बड़ी आत्माओं के बीच, बहुत बड़े देशभक्तों के बीच कविता पाठ कर रहा हूं। कि तकती आंखें थकती आंखें अपने घर को भूल गया। हाथों में बंदूक उठाकर अपने डर को भूल गया। तो महकी महकी रातों और बाहों के घेरों को भूला। महकी महकी रातों और बाहों के घेरों को भूला। सरहद के फेरों के आगे 7 फेरों को भूला। सरहद के फेरों के आगे। और अगली 2 पंक्तियों पर कितना सम्मान कर सकते हैं कीजिएगा। कि सरहद के फेरों के आगे 7 फेरों को भूला। तो भागीरथ बन मैं लाया हूं, पत्नी कि भागीरथ बन मैं लाया हूं मेरे मन की गंगे को। भागीरथ बन मैं लाया हूं। कीजिएगा सम्मान जितना हो सके एक पंक्ति पर। दीवानगी क्या होती है कि भागीरथ बन मैं लाया हूं मेरे मन की गंगे को। उसकी आंखें मुझको तकती, मेरी तके तिरंगे को। क्या बात, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। एक बार जरा दोनों हाथ आसमान में उठाकर उनको प्रणाम कीजिए। कविता का तो बहुत सम्मान कर लिया आपने। उसकी आंखें मुझको तकती, मेरी तकें तिरंगे को। अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो, अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगा। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा मैं।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।